नमस्कार दोस्तों, मेरे पास एक असेंबल टीवी का एक बोर्ड आया है। VHX नाम से टीवी है जिसका नंबर है TP-ATM30 PB819। इसमें ये रिवर OS लिख के आ रहा है, इसके आगे प्रोसीड नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे जा नहीं रहा है, मतलब ये अटका हुआ है यहाँ पे। आधे घंटे 1 घंटे भी यहाँ पे रहने से वो आगे प्रोसीड नहीं होता है, यहाँ से आगे नहीं जा रहा है। तो मैं आपको आज बताऊंगा इसको रिकवर कैसे करेंगे ES मिनी टूल से। ये छोटा सा टूल है ES मिनी टूल, इससे आप इसको रिकवर कर सकते हैं, इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो जान लेते हैं इसे कनेक्ट कैसे करना है। बोर्ड हमारा चालू है, लोगों पे अटका हुआ है, हमने मेन बोर्ड टेस्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है बोर्ड को। यहाँ पे देखिए मैंने ये कनेक्शन करके रखा है। यहाँ पे जो ब्लैक वायर है वो मैंने ग्राउंड के लिए यूज़ की है। मैंने ग्राउंड दिया है ब्लैक वायर के साथ में। उसके बाद में रेड वायर जो दिया है मैंने वो दिया है TX को। ये रेड वायर के नीचे TX है, शायद आपको वीडियो में दिखाई ना पड़े, TX है। और ये ब्राउन वायर जो है मेरी, ये RX है। यहाँ पे RX लिखा हुआ है, देखिए RX। तो ये URT का TX RX है। इसके साथ मैंने वायर का कनेक्शन कर दिया है। ये 3 वायर आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी किसी भी एंड्रॉयड बोर्ड में रिकवर करने के लिए। आपको TX RX जो होता है URT का ही कनेक्ट करना होता है। इधर ईथरनेट का भी TX RX होता है, वो अलग चीज़ होता है। वो ये देखिए यहाँ पे ये ईथरनेट का TX प्लस है, TX माइनस है, इधर RX माइनस RX प्लस। ठीक है, तो हमें उससे कनेक्ट नहीं करना है, हमें URT के साथ करना है। वहाँ पे TX RX लिखा होगा, प्लस माइनस नहीं लिखा रहेगा। और ग्राउंड आप कहीं से भी लेके दे सकते हैं। इस तरीके से कनेक्शन करना है। ठीक है, ये वायर आपको इसके साथ मिलेगा कनेक्टर, या आप दूसरी वायर भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये वायर में कलर कोड के हिसाब से मैंने कनेक्ट किया है, ब्लैक ग्राउंड को आती है। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पे ये सॉकेट लगेगा TX RX के लिए, ये मैंने लगा दिया। ओके, तो अभी पहले हमें क्या करना है, बोर्ड हमारा अभी भी चालू है। ठीक है, हमें बोर्ड का पिन निकाल लेना है। ठीक है, बोर्ड का पिन मैंने निकाल लिया। जरा सा क्लियर नहीं दिसलं नाही तर टच करायचं बोर्ड। तो अभी मैंने बोर्ड का पिन निकाल लिया है। और अभी मैं यहाँ पे मेनू बटन दबाऊंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला ही ऑप्शन UART मोड। तो उसको ओके करना है। उसके बाद आपको बर्ड रेट सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देखिए बर्ड रेट हमारा डिफ़ॉल्ट पे है, यहाँ पे एरो है, ये 115200, इसको ओके करना है। बहुत सारे बोर्ड में 115200 ही आता है, किसी बोर्ड में चेंज है तो आपको करना पड़ेगा। तो बर्ड सिलेक्ट का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। ओके कर दिया तो UART टर्मिनल का स्क्रीन आ गया। अभी हमें क्या करना है, मेन पावर कॉर्ड जो है बोर्ड की, हमारा बोर्ड अभी बंद है, पावर कॉर्ड हम लगाएंगे। तो अभी सीरियल टर्मिनल की तरफ देखिए, मैंने अभी पावर कॉर्ड लगाया नहीं है। यहाँ पे देखिए सीरियल प्रिंट आ गया। सीरियल प्रिंट आ गया मतलब हमारा कनेक्शन सही है। अगर सीरियल प्रिंट नहीं आता है तो यहाँ पे अगर आपका TX RX का कुछ कनेक्शन गलत हो गया, जैसे TX का RX को लगाना होता है, RX का TX को लगाना होता है, अगर वो TX का TX को या RX का RX को लग गया तो उस केस में आपका सीरियल प्रिंट नहीं आएगा। तो उस केस में आपको ये स्विच यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसका पोजीशन आपको राइट में है तो लेफ़्ट में करना है, लेफ़्ट में है तो राइट में करना है। ठीक है, तो आपको वायर निकाल के
फिर से सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्विच वो काम करेगा आपका, एक्सचेंज हो जाएगा उसका वायर ये स्विच की मदद से। ठीक है, अभी हमारा सीरियल प्रिंट तो आ गया है। अब हमें इसको कंसोल मोड में लेके जाएंगे। कंसोल मोड में लेके जाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पावर कॉर्ड निकालना पड़ेगा। और ध्यान रखें आपका स्टैंड बाय का एलईडी जो चालू है वो भी बंद होना चाहिए। ये पावर बटन दबा देता हूँ तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है फिर वो रीसेट नहीं मिलता है सीपीयू को। क्योंकि अगर आपका 3.3 बना रहेगा तो सीपीयू को वीसीसी रहेगा, तो वो पावर कॉर्ड निकालने का कुछ मतलब नहीं हो गया। तो अभी हम यहाँ पे मेनू बटन दबाएंगे फिर से। तो यहाँ पे देखिए यूआर्ट मोड पे थे, मेनू बटन दबाया, यहाँ पे ऑप्शन आ गए सेंड एंटर, सेंड स्पेस, सेंड एस्केप एंड कंट्रोल सी। तो बोर्ड में क्या होता है, कंसोल मोड में जाने के लिए ये 4 मेथड आज तक है जो बोर्ड को कंसोल मोड में लेके जाने के लिए काम आते हैं। तो किसी बोर्ड में एंटर से होता है, किसी में स्पेस से होता है, किसी में एस्केप से और किसी में कंट्रोल सी से। तो हम ज़्यादातर बोर्ड देखेंगे उनमें एंटर से ही कंसोल मोड में जाता है। तो अभी हम एंटर बटन दबाएंगे। फिर मैंने बोर्ड का पावर कॉर्ड प्लग कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल प्रिंट स्क्रॉल हो रहा है, बट हमारा कंसोल मोड में नहीं गया। कंसोल मोड में गया आपको कैसे पता चलेगा, एक जैसा नाम आएगा और हैश हैश आखिरी में लिखा आएगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि हमारा कंसोल मोड में गया। किसी किसी बोर्ड में डायरेक्ट प्लग लगाने से एंटर सेंड करने के बाद ऑटोमेटिकली कंसोल में चला जाता है, और किसी बोर्ड में स्टैंड बाय निकालने के बाद जाता है। तो मैं अभी स्टैंड बाय निकाल के देखता हूँ कंसोल मोड में जाता है कि नहीं। उसके पहले मुझे सेंड एंटर फिर से करना होगा। ये देखिए यहाँ पे ये प्रोग्रेस बार होता है, इसके पहले हमें करना पड़ेगा। ओके, हमने देखिए अभी आपको बोला था ना मैंने, ये हैश हैश लिखा हुआ आएगा आखिरी में और एक जैसा टेक्स्ट आएगा। देखिए एक मिनट से आपको दिख रहा है, ठीक है, आखिरी में V1 हैश लिखा हुआ है, ऐसा आ गया, इसका मतलब आपका कंसोल मोड में चला गया। तो अभी हम कंसोल मोड में बोर्ड हमारा चला गया। ये बोर्ड को कैसा है, डायरेक्टली प्लग करने से नहीं गया, स्टैंड बाय निकालने के बाद कंसोल मोड में गया। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी हम इसको कमांड देंगे। मैंने ये देखिए ये नीचे वाला बटन दबाया, जिसके बाद हमारे पास आ गए प्रोसेसर। अभी हमें इसमें तो प्रोसेसर पता नहीं है कौन सा है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ऑल रिकवरी कमांड्स पे जाके आप एक एक कमांड ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे पता है इसका प्रोसेसर एम लॉजिक का है, तो मैं एम लॉजिक से ही करके बताऊंगा आपको। एम लॉजिक है, ठीक है, ओके किया। तो इसमें रिकवरी 1 का ऑप्शन है, रिकवरी 2 का रहेगा, रिकवरी रिस्टार्ट का है, अपडेट फर्मवेयर का है। तो अभी हम रिकवरी 1 से स्टार्ट करेंगे। एम लॉजिक का इसमें ये है। तो यहाँ पे आप इधर भी ध्यान दीजिएगा, मैं भी ओके कर रहा हूँ। तो ये कमांड उसको सेंड हो गया, हमारा बोर्ड भी रिस्टार्ट हो गया। देखिए बोर्ड भी रिस्टार्ट हो गया। अभी बोर्ड पे ध्यान देते हैं क्या होता है। देखिए बोर्ड पे अभी रिकवरी का स्क्रीन आ गया। किसी बोर्ड में डायरेक्टली कमांड देने से रिकवरी हो जाता है, लेकिन कोई भी एम लॉजिक का बोर्ड है उसमें आपको ये स्क्रीन आएगा। फिर आपको यहाँ से फैक्ट्री रीसेट करना है। इसके लिए आपको रिमोट लगेगा। यहाँ पे आना है, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पे आना है, ओके करना है, फिर से एक बार कंफर्म करना है येस करके। ठीक है, तो अभी ये डेटा इसका क्लीन हो गया। ठीक है, हमने वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट अभी कर लिया। इसको हम एक बार रिबूट करते हैं। ऊपर का ये ऑप्शन है रिबूट सिस्टम नाउ, अभी रिबूट कर लिया। अब देखते हैं हम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। हर एक बोर्ड का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है, 80% बोर्ड में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है इस तरीके से। ये यहाँ पे टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है।
ड्राइवर वो इसके आगे नहीं जा रहा था, अब देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओ देखिए हमारा बोर्ड बिल्कुल रिकवर हो गया है। हमारा जो टीवी है फैक्ट्री रीसेट हो गया है। जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। यहाँ पे अभी आपको बता रहा है एंटर न्यू नेम। जैसे फैक्ट्री से टीवी नया आता है तब जो सेटिंग करनी पड़ती है वो सारी सेटिंग ओपन हो गई है। तो देखिए इस तरीके से एक काम आता है ES मिनी टूल रिकवरी टूल। आपको इसको कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी एंड्रॉयड बोर्ड रिकवर कर सकते हैं। कोई भी मतलब जो मार्केट में चाइनीज़ बोर्ड है वो सब लगभग हो जाते हैं, लेकिन हर एक बोर्ड नहीं होता है, 80% होता है, ये ध्यान में रख के चलिए। हर एक बोर्ड नहीं होता है। और 2-3 बातें ध्यान में देने की है। आपका TX RX कनेक्शन सही होना चाहिए। उसके बाद कोई बोर्ड जाता है कंसोल मोड में स्टैंड बाय निकालने के बाद, वो भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात, यहाँ पे आपको जब सीरियल मोड आएगा तो आपको एक एक ट्राई करके भी देखना है। अगर आपको नॉलेज है ज़्यादातर, आप बोर्ड के नंबर से आपको पता चलता है कि प्रोसेसर कौन सा है, तो आपको वो भी नॉलेज आ जाएगा कि कौन सा मोड कौन से प्रोसेसर के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। बाकी ये डिवाइस आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। छोटा सा डिवाइस है, देख सकते हैं आप, छोटा सा डिवाइस है, कोई कंप्यूटर वगैरह कोई भी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 1-2 फीचर और भी एक्स्ट्रा है, वो भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें रिमोट भी है, आप इसमें रिमोट ऐड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और इससे रिमोट यूज़ भी कर सकते हैं। ये रिमोट का भी काम करेगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। इस तरीके से आप इसको रिकवर कर सकते हैं। आगे की सेटिंग में यहाँ पे करके कस्टमर को ये बोर्ड दे दूँगा। मेरा ये सॉल्व हो गया। मतलब अभी इसमें क्या होगा, मैंने रिकवर किया, इसमें सॉफ्टवेयर नहीं किया, मैंने रिकवर किया। मतलब ये इसका रिमोट चेंज नहीं हुआ, इसका लोगो चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, एज इट इज़ रहा। ओनली ये फैक्ट्री रीसेट हो गया, रिकवर हो गया। मतलब इसमें आपको कोई रिमोट चेंज का झंझट नहीं है। जो पहले का रिमोट था वही रिमोट इसमें लगेगा। सॉफ्टवेयर करने से बहुत बार क्या होता है, गलत सॉफ्टवेयर चढ़ा देते हैं तो बोर्ड डेड हो जाता है। ना हम उसको बाद में रिकवर कर सकते हैं, ना ही कोई सॉफ्टवेयर चढ़ा सकते हैं। और सॉफ्टवेयर हो भी जाता है कई बार तो उसका रिमोट नहीं मिल पाता है। इस तरीके से दिक्कत आती है। तो इसके लिए पहले आप कभी भी रिकवर का ट्राई कीजिए, रिकवर नहीं होता है तब सॉफ्टवेयर का ट्राई कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। और आप कमेंट में ज़रूर बताना ये मेरा टूल आपको कैसे लगा। आपको चाहिए है तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।